नूरपुर के हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया और टुन्नो चिड़ा अपने छोटे से घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। रानो, बस कुछ ही दिनों की बात है, हमारे बच्चे इस घोंसले में चहकेंगे। मुझे भी उस दिन का इंतजार है टुन्नो जी। मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगा। शुक्रिया टुन्नो जी। बस अब डर इस बात का है कि बाहर चोर की खबरें आ रही हैं। पास के पेड़ पर बैठी गोरी कौवी रानो की खुशी देख जल रही थी। खाना खाना खाना, बस यही आता है तुम्हें। रानो को देखो, वो महारानी बनी बैठी है। तो मैं क्या घर तोड़ दूं उसका? नहीं, उसका दिल तोड़ना है। चलो पहले नदी किनारे चले, प्यास भी लगी है और वहाँ बैठकर आराम से सोचेंगे कि करना क्या है। नदी किनारे गोरी कौवी गुस्से में पानी पर पत्थर फेंक रही थी। वहीं पास बैठा कालू कौवा मजे से एक मरी हुई मछली खा रहा था। लानत है तुम पर कालू, यहाँ तुम गंदी मछली खा रहे हो। अब इसमें मैं क्या करूं गोरी? वो चिड़िया है, मेहनत करती है। हम कौवे हैं, हमारा काम तो बस काव काव करना है। कालू, ये नदी देख रहे हो? अगर कोई अंडा इसमें गिर जाए तो कभी वापस नहीं मिलता। क्या तुम अंडे नदी में फेंकना चाहती हो? पर रानो बहुत होशियार है। एक तीर से दो शिकार करेंगे। तुम बाकी पक्षियों के अंडे चुराओ और रानो के घर के पास ले जाकर फोड़ दो। सबको लगेगा कि रानो ने सबके अंडे तोड़े हैं। सब उसे जंगल से निकाल देंगे और उसके अंडे हमारे हो जाएंगे। वाह गोरी, तुम तो बहुत चालाक हो। रानो बदनाम भी होगी और उसके अंडे हमारा नाश्ता बनेंगे। हाँ, जाओ, अंधेरा होने से पहले काम शुरू करो। हमें रानो की खुशी बर्बाद करनी है। गोरी की साजिश के बाद कालू कौवा अपनी पहली चोरी के लिए लूसी कबूतरी के घर पहुंचता है। राम राम लूसी बहन। अरे वाह, आज तो पूरे जंगल में तुम्हारी ही चर्चा है। सुना है तुम्हारे घर में 3 नए मेहमान आने वाले हैं। आओ कालू भाई, राम राम। हाँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है। देखो, ये रहे मेरे 3 सुंदर अंडे। मैं तो बस इन्हीं के आने का इंतजार कर रही हूँ। ओहो लूसी बहन, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। अभी लाई कालू भाई, आप बैठिए। जैसे ही लूसी अंदर गई, कालू ने झट से एक अंडा पंखों में छिपा लिया और भाग गया। अब कालू हरियाली तोती के घर पहुंचा। हरियाली दाना चुगने बाहर गई थी। घर खाली है, यही मौका है। कालू ने तोती का अंडा भी उठा लिया। अब मजा आएगा, एक अंडा लूसी का और एक हरियाली का। रानो चिड़िया, अब तुम्हारी खैर नहीं। वाह कालू, तुम तो बड़े कलाकार निकले। आज तो दावत होगी। अब तो रानो के अंडों की बारी है। दोनों मिलकर चुराए हुए अंडे खा जाते हैं। जंगल की शांति अब मातम में बदल गई थी। लूसी और हरियाली के रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हाय, मैं लूट गई। मेरा अंडा चोरी हो गया। बहन, मेरा भी वही हाल है। मैं बस थोड़ी देर के लिए दाना लेने क्या गई, मेरा घोंसला सूना हो गया। जंगल में कोई चोर आ गया है। पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लूसी बहन, क्या तुमने किसी को अपने घर के आसपास देखा था? हाँ, मेरे घर सिर्फ कालू कौवा आया था। वो पानी मांग रहा था और जैसे ही मैं अंदर गई, वो गायब हो गया। उसके जाने के बाद ही मेरा अंडा नहीं मिला। कालू, वो तो सीधा सादा बनता है, पर वो इतना गिर जाएगा और ऐसी घटिया हरकत करेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। धैर्य रखो बहनों, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। पर रानो, अब हम अपने बाकी अंडों को कैसे बचाएं? वो चोर तो फिर आएगा। वो जरूर आएगा और इस बार हम उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाएंगे। रानो की बातें सुनकर सभी पक्षियों को थोड़ी हिम्मत मिली। सभी अपने अपने घर चले गए। टुन्नू जी, मैंने 2 नकली अंडे बनाए हैं। एक पर मैंने तेज गोंद लगा दिया है। समझ गया रानो, अब कालू खुद ही फंसेगा। योजना के अनुसार रानो अकेली बैठी थी। तभी कालू कौवा अपनी अगली चोरी करने के लिए रानो के घर पहुंचा। अरे कालू भाई, क्यों नहीं, पानी तो क्या, आपके लिए ठंडा शरबत लाती हूँ। आप बस 2 मिनट यहाँ बैठिए। कालू ने जैसे ही अंडा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ और पंख अंडे से चिपक गए। अरे ये क्या,
ये अंडा तो मेरे हाथ से चिपक गया। छोड़ो मुझे। आप कहाँ जाओगे कालू चोर? हमने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने हमारे बच्चों को क्यों चुराया, नीच कौवे? मुझे माफ कर दो, ये सब गोरी के कहने पर किया। दूसरों का बुरा चाहने वालों का अंत ऐसा ही होता है कालू। सभी पक्षी मिलकर कालू और गोरी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद रानू के अंडों से नन्हे बच्चे निकलते हैं। मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। नूरपुर जंगल में फिर से खुशियां लौट आती हैं। जंगल से निकाले जाने के बाद कालू और गोरी एक सूखे और पथरीले इलाके में रहने लगे थे। उनके मन में रानू और टुन्नू के लिए जहर भरा था। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और वो रानो अपने बच्चों के साथ मजे कर रही है। कालू, हमें बदला लेना ही होगा। पर गोरी, पूरा जंगल अब हमारे खिलाफ है। हम अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और एक विशाल खूंखार बाज जमीन पर उतरता है। उसकी आंखें लाल और पंख लोहे जैसे सख्त थे। इतना गुस्सा? अगर बदला ही लेना है तो मुझसे हाथ मिलाओ। मुझे ताजा शिकार चाहिए और तुम्हें रानों की तबाही। आप कौन हैं? मैं हूँ इस पहाड़ी का राजा, जल्लाद बाज। बाज, कालू और गोरी मिलकर एक नई और डरावनी योजना बनाते हैं। कालू, तुम टुन्नू को बातों में फंसाकर नदी के उस पार ले जाओगे। जैसे ही रानू अकेली होगी, मैं उसके बच्चों को उठा ले जाऊंगा। और रानो रोती रह जाएगी। वाह, ये हुई ना बात। नूरपुर जंगल में रानू और टुन्नू अपने नन्हे बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चे अभी उड़ना सीख रहे थे। देखो टुन्नू जी, हमारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ रानू, पर हमें अब भी सावधान रहना होगा। जंगल के बाहर खतरा हो सकता है। कालू धीरे से रानू के घर के पास आता है। इस बार वो घायल होने का नाटक कर रहा है। बचाओ, बचाओ, टुन्नू भाई, नदी के पार कोई मुसीबत में है। कालू, तुम यहाँ फिर से? क्या हुआ? मैं सुधर गया हूँ टुन्नू भाई। वहाँ एक छोटी चिड़िया पेड़ के नीचे दबी है। मेरी मदद करो। टुन्नू चिड़ा कालू की बातों में आकर उसके साथ नदी के पार उड़ जाता है। टुन्नू जी, संभल कर जाना। जाओ टुन्नू, अब रानू और उसके बच्चे कभी नहीं बचेंगे। जैसे ही टुन्नू आंखों से ओझल होता है, आसमान में काला साया छा जाता है। जल्लाद बाज रानू के घोंसले की तरफ तेजी से झपट्टा मारता है। ची, हटो यहाँ से, मेरे बच्चों को छोड़ दो। आज इन नन्हे शिकारों से मेरा पेट भरेगा। रानू डरने के बजाय बाज के सामने खड़ी हो जाती है। वो अपनी छोटी चोट से बाज पर हमला करती है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। रानू की चीख सुनकर लूसी कबूतरी और हरियाली तोती वहां पहुंच जाती हैं। रानो, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो इस बाज का पीछा करते हैं। सब पक्षियों को बुलाओ, आज इस बाज को अपनी ताकत दिखानी होगी। नदी के पार टुन्नू को कोई नहीं मिलता। उसे शक होता है और वो वापस मुड़ता है। तभी वो कालू को छिपकर हंसते हुए देखता है। कालू, तुमने फिर धोखा दिया। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। बीच रास्ते में ही टुन्नू, रानू और बाकी पक्षी बाज को घेर लेते हैं। तुम छोटे पक्षी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? एकता में बहुत शक्ति होती है बाज। इतने सारे पक्षियों का एक साथ हमला देखकर बाज घबरा जाता है। उसके पंजों से बच्चे छूट जाते हैं, जिन्हें लूसी और हरियाली हवा में ही संभाल लेती हैं। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोबारा यहाँ नजर मत आना। बाज को हारता देख कालू और गोरी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर जंगल के पक्षी उन्हें पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं। सभी बच्चे सुरक्षित अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। पूरा जंगल रानू की बहादुरी की तारीफ करता है। रानू, आज तुमने साबित कर दिया कि माँ की ममता सबसे बड़ी ढाल है। सूरज ढल रहा था और नूरपुर जंगल में फिर से शांति थी। जो मिलकर रहते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब नूरपुर जंगल में किसी चोर या शिकारी का डर नहीं था।